एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध वन के रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो एक गड्ढा खोद रहा था। गौतम बुद्ध वहीं पर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस व्यक्ति को देखने लगे जो गड्ढा खोद रहा था। तभी उस व्यक्ति को गड्ढा खोदते खोदते एक कलश मिला। उस कलश में बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उस व्यक्ति ने हीरे जवाहरात से भरे हुए उस कलश को भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह बेशुमार धन दौलत प्राप्त हुई है, इसलिए मैं इनमें से कुछ हीरे जवाहरात आपको भेंट करना चाहता हूँ। यह सब सुनकर भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे लिए यह धन दौलत है, लेकिन मेरी नजर में यह जहर के समान है, क्योंकि बिना मेहनत के प्राप्त हुई धन दौलत जहर के समान ही होती है। इतना सुनकर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से नाराज होकर उस कलश लेकर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उस व्यक्ति ने बाजार में सभी हीरे जवाहरात बेचकर बंगला, गाड़ी और बहुत सारी संपत्ति खरीद ली और गरीब से करोड़पति बन गया। थोड़े दिनों बाद किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने राजा से उस व्यक्ति की शिकायत कर दी और बोला, महाराज, जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। लेकिन उस व्यक्ति ने उस धन दौलत को अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करके राजद्रोह किया है और ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है। यह सब सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को उस व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया और राज दरबार में बुलवाया गया। तो राजा ने उस व्यक्ति से उस कलश को जमा कराने के लिए बोला। राजा के सामने आकर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने सब कुछ उगल दिया कि मैंने सभी हीरे जवाहरात बाजार में बेचकर संपत्ति खरीद ली है। यह सब सुनकर राजा ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसा करके तुमने हमारे राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और राजा के आदेश से उसे अपने परिवार सहित जेल में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। काफी दिनों बाद वह राजा जेल में कैदियों के निरीक्षण के लिए गया। तभी उस व्यक्ति ने राजा से अपनी सजा माफ करने के लिए आग्रह किया और कहा, महाराज, जब मुझे वह कलश जमीन में गड्ढा खोदते समय मिला तो भगवान गौतम बुद्ध वहीं पर मौजूद थे। भगवान गौतम बुद्ध ने मुझसे कहा था कि इसमें धन दौलत नहीं जहर भरा हुआ है, लेकिन उनकी यह बात न मानकर मैंने उनका अपमान किया था और आज जेल में रहकर मुझे एहसास हो रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि बिना मेहनत के प्राप्त धन दौलत जहर के समान ही होती है। इसलिए मैं एक बार भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। उस राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान अपने राज्य में आमंत्रित किया और जेल से निकालकर उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के पास लाया गया। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, भगवान, आपकी बात बिल्कुल सत्य थी, क्योंकि कलश में सही में जहर भरा हुआ था, जिसने कारण मुझे अपने परिवार सहित जेल जाना पड़ा। भगवान गौतम बुद्ध के आदेश से राजा ने उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने उसी दिन से मेहनत से प्राप्त धन से अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। सीख, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना मेहनत के हासिल हुआ धन हमें कभी खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ धन विष के समान होता है। परिश्रम से प्राप्त किया हुआ धन हमारे खून पसीने का धन होता है और उसकी कीमत हमें पता होती है, इसलिए हम उस धन को सोच समझकर खर्च करते हैं। वही बिना मेहनत से कमाए हुए धन की हमें कीमत पता नहीं होती है और उस धन को हम गलत तरीके से खर्च करने लगते हैं और हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहाँ उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था।
मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुँह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत से चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए।